पार्टी हाईकमान के भरोसेमंद मनोहर लाल खट्टर करनाल की लड़ाई को आसान मान रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये करनाल से ही लगातार 2 बार विधायक भी रहे हैं और वोट मांगने के लिए मनोहर लाल खट्टर का सबसे बड़ा आधार है हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा। मनोहर लाल जी, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में नौकरियां एक बड़ा मुद्दा है, तो आपको लगता है कि जनता यहाँ जो भीड़ इतनी भरी दोपहरी में आई है, हर सभा में आप पूछ रहे हैं कि नौकरी में पैसा लगा या नहीं लगा? हरियाणा में कल्चर था और आपने इस कल्चर को खत्म भी किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग वोट भी करेंगे जो आपने किया? निश्चित रूप से जनता की जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से उमड़ते हैं। आखिर आज यहाँ अगर आए हैं तो मैंने कोई स्पेशली बुलाया, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा है कि हम अपने नेता को देखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसा मिलना कभी होता नहीं है। आज जिसके प्रति इनकी विश्वास और श्रद्धा जगी है उसको देखने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से ये जो आज घर में भी बैठे हैं सब 25 तारीख को वोट के रूप में बदलेंगे और भारी मतों से हर गाँव में लोग जिताने का विश्वास दिला। मनोहर लाल जी, ये बताइए कि आपने तो देश भर में संगठन का काम भी किया, ये जो 400 पार वाली बात है कितनी व्यवहारिक है? ये निश्चित रूप से व्यवहारिक है, चूँकि हमारा जो मैंने बताया 350 के लगभग एनडीए की सरकार थी, हम केवल 400 की बात कर रहे हैं, मात्र 15% बढ़ाने की। और हमारे कांग्रेस के मित्रों का तो 52 सीटें थी और उन 52 सीटों के बाद अगर एनडीए की बात करें तो यूपीए की बात करें तो 90 सीटें, 90 से 272 मानो 300%। कैसे करेंगे? 15% का स्वभाव विकास फिर भी है, 300% बढ़ाने का किसी प्रकार का कोई विषय नहीं। 400 सीटों का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब हरियाणा में फिर 2019 जैसे परिणाम बीजेपी सामने लाएगी और इसे हासिल करने के लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है हरियाणा की राजनीति, जिसे पार्टी ने 36 बिरादरी को एक मंच पर लाने के सांचे में ढाल दिया है। हरियाणा में जो बात कही जाती थी अमूमन की जो जातिवाद की राजनीति है, उस राजनीति को बदलने में कितने कामयाब हुए इस कालखंड में, आप जो लगभग 10 साल करा? देखिए 2014 में ये स्थिति हमको दिखती थी कि एक जातिगत राजनीति का बोलबाला था। मैंने उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उसके पीछे हेतु यही था कि हम अपने आप को हरियाणवी समझें, जातियों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई प्रदेश को बहुत पीछे धकेलेगी, आगे नहीं लेके जाएगी। आज मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी सारी की सारी उस लाइन पर आ गई है, कभी जातियों के हिसाब से सोचते नहीं हैं। अब तो अपने बुजुर्गों को भी कह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं कि हर बात बुजुर्गों के हम मानते हैं, लेकिन इस बात में बुजुर्ग हमको ना कहें। ये पाप भी बुजुर्ग को अगर हमारे नौजवानों को करना पड़ता है, यानी पाप इसलिए कह रहा हूँ कि बुजुर्गों की बात को मानना एक माना जाता है समाज में, सभ्य समाज के अंदर की बात माननी चाहिए, लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में इस बात को भी बुजुर्गों को मनवाने की विचार। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। 25 मई को हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। मनोहर लाल खट्टर के लिए अमित शाह भी चुनाव प्रचार करने करनाल पहुंचे थे और यहां से अमित शाह ने जो बातें कही उसकी चर्चा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हो रही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस तरह से। मनोहर लाल जी, कल जो रैली हुई, अगर हम अमित शाह जी की रैली करें, उस रैली के बाद तो हरियाणा में तरह तरह की चर्चाएं शुरू होगी। जो उन्होंने बात कही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब अनुमान लगाने में कोई कुछ लगाता रहे। रैली अच्छी थी, सफल थी, उन्होंने आह्वान किया और हमारे यहाँ करनाल में भी रैली हुई है, हिसार में भी रैली हुई है, बाद में झज्जर में भी रैली हुई है। और जो थोड़ा बहुत कमी हमारी, जैसे रोहतक में आप भी कह रहे थे, कल की रैली के बाद एकदम पॉजिटिव हो गया है। रात को हमारे लोगों ने बैठ के विश्लेषण किया है, हम रोहतक की सीट निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। मनोहर लाल जी, का आखिरी सवाल, 2014 का दिन भी मुझे याद है जब आप नामांकन करने आए थे, इसी तरह मैंने आपसे बात की थी, और अब 2024 में बात करूं, लेकिन इस बार चुनाव लोकसभा का है। इस यात्रा को, जो 9.5 साल की यात्रा है, किस तरह से देखते हैं? मैं 9.5 साल के काम से संतुष्ट हूँ। मैंने जनता की सेवा भरपूर की है, अपना तन मन के साथ सेवा की है और इसी प्रकार का आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी जनहित में पूरा करेंगे। जनता मेरा परिवार है, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो करेंगे जनता हित के लिए करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।